गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुतोदेव। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो किससे बनती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, और हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने देख लिया था पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वर्क करता है। अब हमें देखना है कि हम इसका सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए मान लीजिए एक सर्किट हो गया, ठीक है। अब ये बैटरी है, अभी नेगेटिव साइड है। हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव साइड रहती है बैटरी की, वहां पे क्या होता है बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स। और हमने क्या देखा था कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को कंडक्ट कर ले, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ऐसे बिखरे हुए रहते हैं चारों तरफ। क्या रहता है, चारों तरफ बिखरे हुए। जैसे ही हम बैटरी को या सेल को कनेक्ट करते हैं, इस सर्किट को पावर मिल जाती है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। और जैसे ही इस कंडक्टर में एंटर करते हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर पावर जनरेट करते हैं कंडक्टर के अंदर। और जैसे ही कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है, ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को इनकी पावर की मदद से एक लाइन में ला देता है। अब ये जो करंट है ये फ्लो हो सकता है सर्किट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल चल जाएगी। ये हमने देखा था पिछले पार्ट। अब देखिए होता क्या है, नेगेटिव साइड से जब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आए पॉजिटिव साइड की तरफ, तब क्या हुआ, जो हमारा करंट था, करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से। ये पॉजिटिव साइड से फ्लो होता हुआ नेगेटिव साइड पे वापस आया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हुए और जो करंट है वो इधर से फ्लो हुए। इसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि प्लस माइनस की वजह से जो सर्किट में हलचल होती है, जो डिस्टर्बेंस आती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम वोल्ट से नापते हैं, ठीक है। वोल्ट से हमें ये भी पता लग जाता है कि जो करंट है उसकी स्पीड क्या है। अब हमें देखना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया। अब हमें देखना है सर्किट क्या होता है। सर्किट देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कैसे हम शो करते हैं। सर्किट होता क्या है पहले देखते हैं। अब पाथ,
देखिए, ए पाथ, एक रास्ता along which an electric current flows, जिसके ऊपर, जिसके along करंट जो होता है फ्लो करता है, मेड अप ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बना हुआ, जैसे कि की, सेल, बल्ब, अलग अलग तरह के कंपोनेंट से बना हुआ, एंड ऑल जॉइंट विद कंडक्टिंग वायर, सब के सब एक कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मतलब जो करंट को कंडक्ट कर ले, वायर से जुड़े रहते हैं। ये होता है हमारा सर्किट। अब हम देखते हैं सर्किट के क्या होते हैं कंपोनेंट्स। देखिए, एक सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोर्स। सोर्स मतलब पावर का एक सोर्स, कहां से उसे पावर मिल रही है। तो सर्किट में एक सेल बना रहता है, इसका क्या मतलब होता है सेल। एक पॉजिटिव साइड, देखिए सेल ऐसा होता है ना, ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, तो सर्किट में इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर वो इन सेल्स को एक से ज्यादा लगा देगा, चाहे वो 2 लगा दे या 3 लगा दे, 1 लगा दे या 2 लगा दे, ठीक है, 2 एक से ज्यादा रहना चाहिए, 2 हो या 3 हो या आगे कितने भी हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी, ठीक है। अब हमें बैटरी में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि सेल में दिक्कत नहीं होती। देखिए, अगर ये एक बैटरी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है क्या, यहाँ पे तो देखिए इधर पॉजिटिव साइड है, साइड और लास्ट में क्या है नेगेटिव साइड। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा सर्किट में और वापस कहाँ जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, और जो करंट है वो पॉजिटिव साइड से जाएगा और नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस आखिरी वाले सेल को उल्टा कर दें, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब देखिए नेगेटिव एक साथ हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट, रिपल्स जुड़ेगा नहीं इनके साथ, और दोनों तरफ पॉजिटिव होने की वजह से ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, क्योंकि क्या दोनों तरफ पॉजिटिव, और ना ही अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। या फिर अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव रख दें, अब देखिए ये पॉजिटिव होगा 2 साइड, यहाँ नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिपल्स कर देंगे करंट को, यहाँ पे करंट क्या हो गया, कनेक्शन टूट गया, और ये नेगेटिव साइड थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे करंट रिपल्स नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं, पर पॉजिटिव साइड ना होने की वजह से करंट क्या होता है, फ्लो नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, रिपल्स। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यही कंसेप्ट बताता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, डिफरेंस जरूरी होता है, करंट इसलिए फ्लो करता है। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए एक रोड है, यहाँ पर एक वायर आ गया, जैसे मान लीजिए तार टूट जाता है, खंबे से इलेक्ट्रिक तार टूट गया, अब इससे करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इस पूरी रोड पे क्या हो जाएगा, करंट छा जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है, या करंट फैला हुआ है सारे में, अगर आपके जो पैर है, करंट क्या करता है ना, लेयर बना लेता है अपने चारों, जैसे मान लीजिए एक लेयर है, यहाँ से करंट क्या है, यहाँ पे गिरा हुआ है, अब ये जैसे फैलेगा, करंट क्या होता है, फैलता है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट का करंट था, आगे जाएगा 2 वोल्ट का हो जाएगा, आगे जाएगा 3 वोल्ट का हो जाएगा। करंट क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल को अलग अलग उसका क्या होता है, पोटेंशियल। अभी अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट को इस पर कनेक्ट किया, अगर ये भी 1 वोल्ट होगा और ये भी 1 वोल्ट होगा, तो दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए पोटेंशियल क्या होते हैं अलग अलग। अब मान लीजिए आपके पैर, अगर आपने अपना एक पैर इस तरफ रख दिया, अलग अलग रख दिया, अपने पैर खोल के रख दिए, तो क्या होगा, दोनों पोटेंशियल मैच कर जाएंगे और आपको करंट लग जाएगा। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए ना, अपने जो पैर है इन्हें ऐसे मिला के खड़े हो जाना चाहिए। जब आप पैरों को मिला के खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए आपने पैर मिला दिए, अब देखिए आपके दोनों पैर एक ही पोटेंशियल पे है, यहाँ से 2 वोल्ट का करंट है और यहाँ भी 2 वोल्ट का करंट है,
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, पर करंट नहीं लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये सब होता है। चलिए आगे देखते हैं। बैटरी हो गई हमारी। अब एक होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट वायर है, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, मेंस आ रहा है, मेंस से इसमें करंट आ रहा है। अब ये जो मान लीजिए कॉपर का तार है, अब इसमें क्या होता है ना, हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, कॉपर का उसके कम होता है, और सिल्वर का सबसे कम होता है। ये हम आगे देखेंगे अभी। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो उस करंट को एक रुकावट आएगी, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये रेजिस्टेंस है, या तो इसमें इस तरह से आपको दिखा देगा, ठीक है, या फिर इस तरह से कट कर देगा एरो से। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रियोस्टैट। अब रियोस्टैट क्या होता है, मान लीजिए एक तार है, ठीक है, अब इसमें करंट आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर क्या करेगा ना, इस रेजिस्टेंस को करंट में ला देगा, तो करंट क्या हो जाएगा, धीमा। अब मैं चाहता हूं कि करंट थोड़ा तेज हो जाए, तो अगर मैं रियोस्टैट लगाऊंगा तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा कि कितना करंट छोड़ना है, कितना रोकना है। तो उसे क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। ठीक है। अब अगला होता है बल्ब। बल्ब इस तरह से कुछ दिखा देगा, या फिर इस तरह से भी दिखा सकता है, इस तरह से भी दिखा सकता है, खाली है, ऊपर का नहीं बनाता फिर भी। इसे क्या बोलते हैं, बल्ब। बल्ब इसलिए यूज होता है, अगर हमें सर्किट को दिखाना है कि सर्किट जो है ग्लो कर रहा है, मतलब सॉरी, अगर हमें दिखाना है कि सर्किट वर्क कर रहा है, तो हम कुछ ना कुछ कंपोनेंट जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक, जो कि शो करेगा कि चल रहा है, तो हम बल्ब का यूज करते हैं उसके लिए। अगर ये बल्ब है, ठीक है, अगर ये ऐसे खाली है तो इसका क्या मतलब है कि ये जल नहीं रहा, ग्लो नहीं कर रहा, और इसके ऊपर अगर साइन लगा देगा तो इसका क्या मतलब है कि ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला कंपोनेंट क्या होता है, मान लीजिए एक तार है, मान लीजिए एक सर्किट है छोटा सा। अब यहाँ पे जो तार है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे से तार को कनेक्ट करके ऐसे निकाल दिया तार इसमें से, और उसमें कुछ और लाके जोड़ दिया, मैं कुछ भी, कोई भी मैंने कंपोनेंट लाके जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है यहाँ से आ रहा है। अब ये जो करंट है ये आगे भी जाएगा यहाँ से, और जितना ये करंट है उसमें तो थोड़ा सा, मतलब आधा डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इस कंपोनेंट पे चला जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, और जब ये करंट इधर आएगा ये इसी के अंदर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर टोटल करंट कहाँ होगा, वापस अपने सेल में आ जाएगा। तो ये ज्वाइंट होके एक नया तार इसमें से निकला, इसे साइन से दिखाया जाता है। ठीक है, अब वही दूसरा देखिए, कहीं मेरे पास आपको ऐसे दिखा देगा, ठीक है, ऐसे एक तार लाएगा, उसको घुमा देगा, फिर लाएगा, जहां जहां पे भी ओवरलैप करेगा दूसरे तार को वहां से घुमा देगा इसको। अब इसका क्या मतलब होता है कि एक सर्किट है, यहां से एक नया करंट आ रहा है, जैसे कि देखिए इसमें कैसा करंट फ्लो हो रहा था, रेड करंट, ऐसे मान लीजिए रेड करंट इसमें फ्लो हो रहा था, रेड। अब इसमें दूसरा करंट आ रहा है,
किसी दूसरे सेल से, किसी दूसरी पावर से इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सर्किट है इसका रास्ता कहाँ था, यहाँ था, और यहाँ पे एक और सर्किट था, तो दोनों रास्ते जो है मिल रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, तार को यहाँ से घुमा दिया। ये दिखाता है कि जो तार है वो एक के ऊपर है, जैसे तार है इसके ऊपर एक और तार है, पर जो दोनों तार क्या है, कनेक्ट नहीं है, दोनों तार कनेक्ट नहीं है। इसलिए देखिए इसमें अलग करंट आ रहा है, हो सकता है इसमें 5 वोल्ट का करंट आ रहा हो, और हो सकता है इसमें कितना वोल्ट करंट आ रहा हो, 1.5 वोल्ट करंट आ रहा हो, तो दोनों का क्या है, करंट अलग अलग है। इसका ये मतलब होता है, इसे साइंस दिखाते हैं कि जो तार है, 2 वायर्स ओवरलैपिंग ईच अदर, 2 वायर्स ओवरलैपिंग ईच अदर, 2 तार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। अगला देखिए होता है, एक होता है हमारा की या फिर स्विच। अब एक की और स्विच होता क्या है, ये एक सर्किट है, इसमें नीचे से पावर आ रही होगी कहीं से, अब या तो आपको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से ब्रिज बना देगा। ये क्या होता है, स्विच, इसका मतलब होता है क्लोज स्विच, मतलब जो स्विच है वो क्लोज है, यानी कि ये यहां से यहां तक कनेक्ट हो रहा था, तो करंट जो है फ्लो करेगा, करंट क्या करेगा, फ्लो। और वहीं पर अगर आपको इस तरह से दिखा देता है, इसका क्या मतलब है, जो स्विच है वो क्या है, ओपन, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अब इस स्विच को कई तरह से दिखा सकते हैं, स्विच को कई तरह से दिखा सकता है, या तो ऐसे दिखा देगा, ठीक है, या फिर दिखा देगा इस तरह से। देखिए अगर इस तरह से तार है तो इसका मतलब करंट यहाँ आ रहा है और पॉइंट है बीच में, इसका मतलब क्या है, क्लोज है, और करंट यहाँ से निकल जाएगा, और वही यहाँ पे भी तार आ रहा है, अब बीच में कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो सॉरी करंट जो है यहाँ पे नहीं आ रहा, फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो स्विच है वो क्या है, ओपन, ठीक है। स्विच को और कैसे दिखा सकता है, वो एक वो स्विच पे इस तरह से दिखा सकता है, देखिए यहाँ पे जो स्विच है मिला हुआ है, तो ये कैसा है, क्लोज, और यहाँ पे देखिए उठा हुआ है, यहाँ से इस वाले से उठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन, तो इसमें करंट जो है फ्लो करेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगला है स्विच के बाद, और देखिए स्विच हो गया हमारा, एक होता है हमारा अमीटर, अमीटर, अमीटर क्या होता है, सर्किट में इस तरह का साइन दिख रहा है, यहाँ से तार आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ से तार जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या करता है ना, करंट जो आ रहा होता है, करंट को हम किसमें नापते हैं, एम्पियर में, ठीक है, करंट को नापते हैं एम्पियर में। अब करंट इसमें आएगा तो ये क्या करेगा ना, उस करंट को नापेगा कि कितना करंट जो है आ रहा था, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट आ रहा था। तो जो करंट को नापता है एम्पियर में रीडिंग देता है, यानी कि करंट नापता है, इसे बोलते हैं मीटर। और अगर आपको इस तरह से वो दिखा देगा साइन को, इसका मतलब होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अरे वोल्ट मीटर क्या होता है, यहां से करंट आया, यहां से चला गया, अब ये जो करंट को वोल्टेज में नापता है, किसमें, वोल्टेज, वोल्टेज,
कि कितना वोल्टेज का करंट आया, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है करंट में, क्योंकि वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए अब हम अपना आखिरी चीज देखते हैं सर्किट की जो हमें देखनी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो अमीटर होता है और जो वोल्ट मीटर होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये नापेगा आई को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, और ये नापेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, ये अपनी रीडिंग देता है एम्पियर में और ये अपनी रीडिंग देता है वोल्ट में। ठीक है, दूसरा कि जो एमीटर होता है वो कनेक्टेड रहता है सीरीज में, किसमें, सीरीज में, और वहीं जो हमारा क्या होता है वोल्टेज, वोल्ट मीटर, ये कनेक्टेड किसमें रहता है, ये रहता है पैरेलल में। मतलब पैरेलल और सीरीज क्या होते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा एक सर्किट। मान लीजिए सर्किट है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सर्कल लगा के एम्पियर, तो ये क्या हो गया अमीटर। अब देखिए यहां से करंट आया, यहां पर गया, वही करंट इसी में गया और वही सेम करंट इसमें गया और वापस किसमें आ गया, सेल में। तो ये क्या थी, सीरीज, दोनों के दोनों क्या थे, एक सीरीज में लगातार, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे। वही हम देखें पैरेलल, ये सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस है। और ये पैरेलल क्या होता है, देखिए ये हमने पढ़े थे जॉइंट साइंस कि टू वायर कनेक्टेड इन अ सेम सर्किट, दो तार एक ही सर्किट में जुड़े रहते हैं, तो उसे किससे दिखाते हैं, इस तरह की साइंस में। देखिए यहां से एक तार निकला, यहां पर आकर मिल गया। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर। यहां से करंट आएगा, वही करंट वो डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा वोल्ट मीटर में, और वही करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेटर में। यही करंट फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा और वापस किसमें चला जाएगा, अपने सेल। तो देखिए इसे बोलते हैं सीरीज, और जब एक अलग से तार निकाल देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, वो सॉरी पैरेलल। अब देखिए सीरीज और पैरेलल होते क्या है सर्किट में। मान लीजिए ये आपका घर है, मान लीजिए। अब ये पोल है, इससे जो करंट आपके घर में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक मेन्स है, उससे करंट कहाँ आया, आपके घर में। अब आपके घर में फैन होगा, फैन होगा, फिर क्या होगा, सर्किट आगे जाएगा और भाई इससे पैरेलल में निकलेगा, जो कि किसी और चीज में, जैसे मान लीजिए एक छोटे से बल्ब में जुड़ गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे घर के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं,
वो एक तार निकलता है और हर एक कंपोनेंट के लिए जो कि अलग तरह के डिवाइस के बेसिस पे या प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसके लिए एक अलग से पैरेलल तार निकाला जाता है। जैसे कि हमारा जो पंखा होता है, जो हमारी लाइट होती है, ये अलग अलग तारों में कनेक्ट रहती है। सारी जितनी भी लाइट होगी, जितनी भी लाइट से रिलेटेड वायरिंग होगी, वो सब क्या होगी, सीरीज में। जितनी भी फैन से रिलेटेड हमारी वो होगी वायरिंग, वो किस में कनेक्टेड होगी, सीरीज में। जितने भी हमारे हैवी कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक, जैसे फ्रिज, टीवी, आयरन, इन सबका क्या होगा, सर्किट एक होगा, सीरीज में रहेगा। और वही जो अलग अलग वो रहते हैं कंपोनेंट, जैसे फैन और बल्ब, टीवी और कोई हैवी चीज लो जैसे आयरन, इनका क्या रहता है, सर्किट अलग अलग। अगर हम सर्किट को सेम कर देते हैं, सीरीज और पैरेलल को क्या कर देते हैं, सेम, तो वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसमें आग लग जाती है। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा पार्ट 2 पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।